बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रात 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन। यहाँ तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को करेंगे संबोधित। तो आज रात 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन होना है। अब सबकी निगाहें इस ओर कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम जो संबोधन देंगे 8 बजे, उसमें कौन सी बड़ी बातें होंगी। क्या लॉकडाउन का एक्सटेंशन होगा या कौन सी नई बातें होंगी, ये देखने वाली बात। अभी की सबसे बड़ी खबर, रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक बार फिर संबोधित करेंगे। तो कल ही मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और 17 मई को लॉकडाउन भी खत्म हो रहा है। उसके बाद की क्या रणनीति होगी, क्या उसको लेकर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कुछ कहते हैं, या जिस तरह से पूरा देश एकजुटता के साथ लड़ रहा है कोरोना से, उसको लेकर के प्रधानमंत्री अपनी बातों को सामने रखते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि आज रात 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन देश के नाम, ठीक रात 8 बजे रिपब्लिक भारत पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो भी संदेश देंगे देश के नाम, उस पर ऐलान कर सकते हैं क्या लॉकडाउन 4 जो 17 मई के बाद लागू होना लगभग तय है, कुछ शर्तों कुछ छूट के साथ, उसको लेकर के जानकारियां प्रधानमंत्री देंगे। हालांकि कई राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट के बाद तय होगा। 15 मई की तारीख निर्धारित है जब राज्यों को अपने राज्यों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक पहुंचानी है। लेकिन उससे पहले आज रात पीएम राष्ट्रीय संबोधन करने वाले हैं। रात 8 बजे देश को संदेश देंगे पीएम। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन 4 पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं पीएम। क्या लॉकडाउन का एक्सटेंशन होगा? हालांकि इशारा इसी तरफ से मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अधिकतर जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनका सुझाव यही था कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, कुछ शर्तों के साथ। कुछ छूट जरूर मिल सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। एक बार फिर से कौन सी बड़ी बात होगी, सभी की निगाहें इस ओर होंगी। और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी निधि चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ गई है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। निधि, तो आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर तौर पर लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय है, लॉकडाउन 4 का कुछ शर्तों कुछ छूट के साथ। तो इसको लेकर बड़ी बातें पीएम अपने संबोधन में रख सकते हैं देश के सामने। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। इस बीच लॉकडाउन 4 को लेकर संशय बरकरार है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल मुखातिब हुए और 15 मई तक कहा गया था कि आप तमाम अपने सुझाव जो हैं दे सकते हैं। लेकिन इस बीच देखना बहुत जरूरी होगा कि आने वाले वक्त में जो संशय बरकरार हैं, जो सवाल उठ रहे हैं मौजूदा हालात को देखते हुए, कोरोना काल में बढ़ते मामलों को देखते हुए, क्या जो कोविड क्राइसिस में ये लॉकडाउन बढ़ता है या नहीं। कल की बैठक काफी अहम थी, किस तरीके से क्या क्या वो तस्वीरें होंगी, क्या क्या वो नियम होंगे, कानून होंगे, जिसके मद्देनजर यहाँ पर लॉकडाउन हम बढ़ा सकते हैं। सुझावों के लिए भी एक कहा गया था प्रधानमंत्री की तरफ से कि आप 15 मई तक का वक्त मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें आप सुझाव दे सकते हैं। लेकिन 15 मई से पहले 17 मई तक लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन 3 रहने वाला है। और लॉकडाउन 4 होगा या नहीं होगा, मौजूदा हालात के मद्देनजर अलग अलग राज्यों के अलग अलग मत, अलग अलग राय है। लेकिन यहाँ पर एक मत एक राय क्या बनती है उसका इंतजार अभी बाकी है। कुछ घंटों का इंतजार अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे क्या कुछ संबोधन करने वाले हैं। निधि, हालात तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से कल मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। चलिए आपके पास हम रुक करेंगे, लेकिन इसी बीच अभिषेक कपूर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरफ से कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और सुझाव मिले कि शायद लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो, ऐसा कुछ हालात इशारा कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, बिल्कुल वो तो होना ही तय है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से आशुतोष के कल लगभग सभी मुख्यमंत्री इस विचार के थे कि लॉकडाउन किसी न किसी रूप में तो जारी रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जन से जब तक यानी कि लाइवलीहुड का भी ध्यान रखना है, दुनिया का भी ध्यान रखना है, पर आपको जीवन भी बचा के रखना है। तो जो भी सुझाव दिए गए, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा मुख्यमंत्रियों को कि 15 तारीख तक आप एक पूरा डिटेल्ड प्लान हमें दीजिए और उसके बाद केंद्र सरकार निर्णय लेगी। तो चूंकि आज प्रधानमंत्री खुद संवाद करने वाले हैं, मेरे ख्याल से एक लंबे समय के बाद होगा, क्योंकि जो तीसरा लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया था उस समय उन्होंने राष्ट्र को संबोधित नहीं किया था। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो लेखा जोखा देंगे किस तरह से ये तीसरा लॉकडाउन रहा है, क्या मुख्यमंत्री सारे जो थे उनसे वार्ता हुई है, और अगला जो लॉकडाउन होगा उसका क्या रूप होगे, क्या रूपरेखा होगी, क्या प्रारूप होगा, उसके बारे में आप आशा कर सकते हैं कि देश को बताएंगे प्रधानमंत्री। जी अभिषेक, 15 मई तक राज्यों से रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने अभी मांगी है, तो राज्यों से रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। ऐसे में आज रात 8 बजे जो संबोधन होगा, हो सकता है उसमें कल हुई बातों का जिक्र हो, लेकिन लॉकडाउन 4 को लेकर के एग्जैक्ट सूरत हाल क्या होगी इसका जिक्र ना हो।
देखिए, कुछ चीजें तो प्रधानमंत्री ने अपने जो ओपनिंग कमेंट्स दिए थे और कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए थे कल बहुत लंबी 6 घंटे की चर्चा के दौरान, उससे एक केंद्र का विचार तो समझ में आता था। वो ये कि बहुत अच्छा तारतम्य रहा है राज्य सरकारों के बीच में और केंद्र के बीच में, हमें सफलता मिली है, हम अहेड ऑफ कर्व हैं। आप देखें कि बाकी दुनिया के देशों ने 100 दिन के बाद जितनी संख्या हुई थी कोविड पॉजिटिव की, उससे कहीं कम भारत में है। बहुत समय मिल गया है भारत को तैयारी करने के लिए। अब चूंकि आर्थिक हालात सब राज्यों के भी थोड़े विषम हो रहे हैं, माइग्रेंट लेबर की समस्या है, तो उससे निजात पाने के लिए क्या करना है, केंद्र ने ऑलरेडी क्या क्या किया है। हमने देखा किस तरह से करीब 500 जैसी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल चुकी हैं। एक ट्रेन मूवमेंट रेलवे मूवमेंट भी शुरू कर दिया है आज से 15 शहरों के बीच, मुख्य शहर जो है देश के। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री लेखा जोखा देंगे और मन बनाएंगे देश का कि देखिए, लॉकडाउन जो है एक इम्पेरेटिव है। हमने देखा दुनिया में जहां जहां भी लॉकडाउन खुल रहा है वहां एक दूसरी वेव आ रही है संक्रमण की, दूसरी बार फिर से चुनौती खड़ी हो रही है, कोरिया से लेके अमेरिका तक और जर्मनी में भी। तो उसके बारे में आगाह करना प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से चाहेंगे, और इसलिए जब तक मुख्यमंत्री अपनी रिपोर्ट दें और उसके बाद जो गृह मंत्रालय है अपना पूरा एक गाइडलाइंस फिर से रिवाइज करे, प्रधानमंत्री एक संवाद करके देश को एक विचार से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। कल की मीटिंग में जग भी और जन भी, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। पहले भी जान भी जहान भी का जिक्र उन्होंने इसके पहले भी किया था। देखिए, बहुत मुश्किल घड़ी अभिषेक इसलिए है कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और दूसरी ओर उन बातों की भी चिंता करनी होगी क्योंकि लोगों की जीविका प्रभावित हो रही है। तो एक बैलेंस किस तरीके से होगा, ये मुश्किल है। ये मुश्किल है और इसके बारे में सरकार जूझ रही है और राज्य सरकारें भी जूझ रही हैं। हमने देखा किस तरह से दुविधा जो है कल भी प्रकट हुई थी। जैसे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ट्रेन नहीं चलानी चाहिए। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडप्पाडी पलानीस्वामी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ से फ्लाइट मत चलाइए, क्योंकि सबको मालूम है कि संख्या बढ़ रही है। अभी हम बिल्कुल जो पीक होता है जिसे कहें बेल कर्व का, वहां नहीं पहुंचे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले थे कि जून जुलाई के बीच में भारत में सबसे ज्यादा संख्या होगी। और इसके बावजूद भी हम देखें कि जो डेली वेजर्स हैं, जो रोज की कमाई करने वाले हैं, उनके पास पैसा खत्म हो गया है, किसान को तकलीफ है सामान पहुंचाने में। तो ये आर्थिक संकट से भी जूझना, अब जैसे होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने ये तो कह दिया कि आप इंडस्ट्री शुरू करें, पर आदि से इंडस्ट्री जो है वो सारी जो है उन जगहों पर है जहां रेड जोन, कंटेनमेंट जोन में आती हैं। देश के 50% से ज्यादा कोविड केस जो हैं वो 6-7 शहरों में है। जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं, दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, अहमदाबाद है, वहीं तो रेड जोन है और कंटेनमेंट जोन है, तो इंडस्ट्री कैसे खुलेगी? ये दुविधा है, हर सरकार को झेलनी पड़ रही है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ये सब विचार देश के सामने रखेंगे जिससे कि एक जनमत भी बन सके कि किस तरह से इस समस्या से सबको मिलके जूझना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक कपूर, ये सब पूरी बड़ी खबर पर दर्शकों तक अपडेट साझा करने के लिए और इस खबर का विश्लेषण करने के लिए। हम रुक करेंगे न्यूज रूम का। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, रीमा और निधि। निधि, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर ऐसे आसार लग रहे हैं कि शायद इसका एक्सटेंशन हो, जैसा कि अभिषेक भी बता रहे थे। लेकिन बहुत चुनौती दो चीज होगी कि एक तो कोरोना संक्रमण को भी रोकना है और अर्थव्यवस्था को भी सुचारू रूप से जारी रखना है। तो कुछ बड़े ऐलान और कुछ छूट के साथ भी इस चीज की घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, लॉकडाउन 4 का ऐलान हो सकता है। इसको लेकर जो तमाम कयास लग रहे हैं उससे तस्वीर रात 8 बजे साफ होगी और जो देश की आर्थिक गतिविधि है उसको भी रफ्तार देना है, पहली प्राथमिकता में शुमार रहने वाला है। कल 5वीं मर्तबा हुआ था जब तमाम राज्यों के सीएम एक तरफ थे और प्रधानमंत्री दूसरी तरफ उनको सुन रहे थे। तो सुझाव तो मांगे गए, लेकिन सुझाव 15 तारीख को देने थे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का यह ऐलान है। पीएमओ की तरफ से जो ट्वीट सामने आया कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। तो जो छूट का दायरा है वो और बढ़ सकता है और व्यापक हो सकता है। किसानों को लेकर पीएम का ऐलान हो सकता है और 2 गज दूरी है जरूरी पर प्रधानमंत्री का जो प्राइम फोकस है उसको लेकर भी लगातार पीएम मोदी जो है देशवासियों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि 2 गज दूरी बनाए रखिए। साथ ही साथ श्रमिकों को लेकर जो ट्रेन का ऐलान हुआ, जो रेलवे सेवा है आज से उसका परिचालन फिर से शुरू हुआ। इसके अलावा कौन कौन सी सशर्त छूटें सामने आ सकती हैं, इसको लेकर ये ऐलान बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि लॉकडाउन। निधि लौटूंगी आपके पास, रीवा आपके पास भी आएंगे। इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर।
उनका सीधे रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, तो प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे एक बार फिर से देश को संबोधित करने वाले हैं। जी देखिए, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है ये 5वां देश को संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आपने देखा है जितनी बार भी वो सभी मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं उसके बाद कोई एक फाइनल डिसीजन वो देशवासियों को सुनाते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ। कल 6 घंटे की मैराथन बैठक हुई है प्रधानमंत्री और देश के सभी मुख्यमंत्रियों के बीच। उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला उस पे वो हो सकता है कि वो बताए क्या आगे का रास्ता होगा कोरोना से इस लड़ाई में, वो बता सकते हैं। क्योंकि कल भी ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने एक ही बात कही है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दीजिए। ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने, हाँ, किसी ने कहा कि उनको कुछ छूट चाहिए, किसी ने कहा कि उनको इंडस्ट्री चलाने दीजिए, लेकिन कुल मिला के सार सिर्फ ये निकला है कि लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर एक फाइनल कॉल देशवासियों को बता सकते हैं कि क्या होगा आगे। क्या लॉकडाउन 3.0 के आगे लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, या अगर कंप्लीट लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होगा तो क्या क्या चीजें होंगी जहां पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे का रास्ता क्या होगा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है द वे अहेड। जो आगे का रास्ता क्या है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज रात 8 बजे देशवासियों को बताएंगे। क्योंकि कोरोना से ये लड़ाई ये सिर्फ आज और कल की नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है और प्रधानमंत्री इसको समझ रहे हैं। ऐश्वर्या, अभी 2 मोर्चों पर सरकार लड़ाई लड़ रही है, जंग लड़ रही है। एक तरफ तो देखिए अर्थव्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाना है और दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण को भी देश में फैलने से रोकना है। तो ये आज रात जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। आशुतोष, इन दोनों के बीच में जो आपने कहा समन्वय बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी है। इसीलिए कल की बैठक में प्रधानमंत्री अकेले नहीं थे, गृह मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, ये सभी बड़े बड़े मंत्री उनके साथ थे। क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग दिक्कतें हैं। लेकिन जहां तक जो कि हमारी इकोनॉमी की बात है, हमारी अर्थव्यवस्था की बात है, आशुतोष, उसको बैलेंस करके चलना बहुत ज्यादा एक कठिन कार्य है। लेकिन आज की तारीख में आप वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको खोलेंगे, आप वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनको आप काम करने देंगे और काम करेंगे भी तो भी एक फिक्स्ड SOP के हिसाब से, ताकि कोरोना ना फैले।